हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नेक्स्ट जो प्रीवियस हम लोग का वीडियो हुआ था, तो वो उसमें हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट जो हम लोग की जो टेक्निकल सीरीज़ चल रही थी उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। सो हम लोग अब नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में, उसको आगे फर्दर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा 26 क्वेश्चन है वो है द सेंटीमीटर ऑफ अ सिंक रूल इज़ देन एक्चुअल सेंटीमीटर। सो इसमें पूछा गया है जो सिंक रूल होता है हमारा, जो कि हमारा फाउंड्री शॉप में मोल्डिंग वगैरह में यूज़ होता है, उसका जो सेंटीमीटर होता है वो एक्चुअल सेंटीमीटर से छोटा होता है, बड़ा होता है, या इक्वल होता है, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो इसका जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बिगर होता है। मतलब कि जो हमारा जो सिंक रूल होता है उसका सेंटीमीटर हमारे एक्चुअल सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, बिगर। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है 27। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर स्टैंड्स आर देयर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के स्टैंड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा 2। हमारे जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें यूनिवर्सल होता है और एक हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। दो हमारे हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट साइज़ एंड लो लिमिट साइज़ इज़ कॉल्ड। हमारा हाई लिमिट साइज़ और लो लिमिट साइज़ का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका पहला ऑप्शन दिया है टॉलरेंस, और दूसरा दिया है अलाउंस, तीसरा दिया है लिमिट, और इसके बाद चौथा दिया है बेसिक साइज़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टॉलरेंस। जो हमारा बेसिक साइज़ के ऊपर जो लिमिट दी जाती है, तो हमारी लिमिट साइज़ जो हाई होती है, जो हमारी लो होती है, उसका बीच का जो अंतर होता है, मतलब कि एल एस माइनस है, सॉरी, हाई लिमिट साइज़ और लो लिमिट साइज़ का जो अंतर होता है वो हमारा टॉलरेंस होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल गलत ना करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यही होता है इसका आंसर, टॉलरेंस। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी जो होती है, विनिमयशीलता, उसका लाभ नहीं होता है। इंक्रीज इन कॉस्टिंग, उत्पादन बढ़ाना, क्षतिग्रस्त हिस्सा आसानी से बदला जा सकता है, रिजेक्शन और बर्बादी कम होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जिसका आंसर है लागत बढ़ती है। इसका कोई मतलब नहीं है, विनिमयशीलता जो होती है वो लागत बढ़ने से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि ये लागत को कम करता है। जैसा पूरे दिया है, इसके लिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ये हमारा लाभ नहीं होता है, बल्कि ये कोई लाभ नहीं है हमारा, ये तो एक हानि है जो कि इसकी नहीं होती है, विनिमयशीलता की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन में पूछा गया द एक्सपेंशन ऑफ अ फिटिंग सॉफ्ट इज़ फिटेड एट टेम्परेचर। जो हमारी फिटिंग सॉफ्ट में एक्सपेंशन फिटिंग सॉफ्ट होती है, इज़ फिटेड एट टेम्परेचर, कितने पे फिट होती है? तो उसके लिए हमें जो प्रॉपर जो वो चाहिए होता है वो होता है हमारा 70 पे, हमारी 70 डिग्री पे हमारा ये फिट होती है। इतने पे हमारी कोई शाफ्ट जब हमारी सिंकेज फिट से फिट होती है हमारी, तो हमारी इतने पे फिट होती है, हमारी -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन बोल रहा है द सिंबल इज़ यूज फॉर, जो कि इसमें दिया नहीं गया है कुछ सिंबल में, थोड़ा सा इन्होंने लिखा नहीं है। सिंबल जो बोला गया वो इस टाइप का है। ये हमारा एक जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है उसका एक सिंबल होता है। तो इसका जो इस सिंबल का जो पूछा गया है, ये कौन सा सिंबल क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है सरफेस विदाउट मशीनिंग, सिंपल मशीनिंग सरफेस, या फिर ग्राइंडिंग सरफेस, या फिर फाइन ग्राइंडिंग सरफेस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरफेस विदाउट मशीनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होनिंग ऑफ अ नॉन फेरस मेटल एब्रेसिव इज़ यूज। पहला दिया है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा दिया है बोरॉन कार्बाइड, तीसरा दिया है डायमंड, चौथा दिया है माइल्ड स्टील। तो 33 का जो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमारा होनिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड नॉन फेरस के लिए मेटल के यूज़ करते हैं, जबकि जो हमारी फेरस मेटल के लिए होता है
जब पूछा जाए तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नॉन फेरस होनिंग के लिए, नॉन फेरस मटेरियल के लिए एब्रेसिव जो यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। टम्बलिंग इज़ नोन एज टम्बलिंग इज़ नोन एज बैरल फिनिश, होनिंग, लैपिंग और बर्निशिंग। ये कई बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा जो टम्बलिंग का जो काम होता है वो बैरल फिनिश करने के लिए होता है। क्योंकि देखा होगा आपने, जो हमारी तोप वगैरह जो हाई प्रिसीजन डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उसमें जो बोरिंग का ऑपरेशन होता है वो बहुत एक्यूरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग जो टम्बलिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमारी बैरल जो है, हमारी जो तोप की बैरल होती है उसको फिनिश किया था, उसी ऑपरेशन को कहते हैं टम्बलिंग, है ना। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा आपको, टम्बलिंग का मीन्स होता है बैरल फिनिश से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाई इज़ यूज फॉर थ्रेडिंग, एक्सटर्नल, इंटरनल, डाई प्लेट और एडजस्टेबल डाई। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जो डाई होती है हमारी वो हमारी होती है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए यूज़ होती है। डाई हमारी जो होती है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए होती है। और जो अगर हम लोग बात करते हैं जब वहीं पर टैप की, तो वो हमारी इंटरनल उसके लिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ड्रिल विच इज़ यूज टू मेक बोन इन निप्पल इज़ कॉल्ड ड्रिल। ठीक है, तो इस पूछा गया है ऐसी कौन सी ड्रिल होती है जिस ड्रिल से निप्पल में सुराख किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें ऑप्शन दिए हैं यूरेका, फ्लैट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल और स्ट्रेट फ्लूटेड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यूरेका होता है। यूरेका में ही हम लोग सुराख को निप्पल में सुराख कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें समझ में आता है, आपको समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यूरेका ड्रिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरफेस विथ एक्यूरेसी इज़ मेड बाय फाइलिंग प्रोसेस। जो हमारी फाइलिंग प्रोसेस से जो सरफेस तैयार होती है उसके द्वारा जो बनाई जाती है हमारी फाइल, जो हमारी साइट, वो कितनी प्रसिद्धता होती है, 10 माइक्रॉन, 100 माइक्रॉन, 1 माइक्रॉन या 200 माइक्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फाइल से हमारी जो सरफेस फिनिश की जो प्रसिद्धता होती है वो हमारी 10 माइक्रॉन के लगभग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आता है मेरे को, आपको समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज टू क्लैम द जॉब इन मास प्रोडक्शन। इसमें पूछा गया है टूल इज़ कौन सा टूल है जो क्लैम करता है जॉब को मास प्रोडक्शन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिक्चर, क्योंकि जो हमारा फिक्चर होता है वो हमारा क्लैम करता है, जॉब को क्लैम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि हमारा जिग होता है वो गाइड और क्लैम दोनों करता है। तो फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपको देखने को मिला होगा क्वेश्चन ये वाला। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रिल जिग आर यूज फॉर ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और अदर एलाइड ऑपरेशन। और दूसरा ऑप्शन है ड्रिलिंग ऑपरेशन, क्लैंपिंग, और तीसरा ऑप्शन क्लैंपिंग द जॉब व्हेन ड्रिलिंग। चौथा ऑप्शन है गाइडिंग द टूल ओनली। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग और अदर एलिड ऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग जिग इज़ यूज फॉर लोकेशन फॉर अ बोर। तो इसमें से सही ऑप्शन जो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पोस्ट जिग। जो हमारा पोस्ट जिग होता है उसके द्वारा ही हम लोकेशन में बोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोस्ट जिग हमारा पोस्ट जिग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, द ग्राइंडिंग व्हील मार्क विथ सी इज़ मेड विथ एब्रेसिव। जो सी होता है वो किसको डोनेट करता है, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, डायमंड या कोरेंडम। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा सी होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड को इफेक्ट प्रदर्शित करता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेन साइज 46 कम अंडर द ग्रुप। जो 46 ग्रेन साइज़ का जो होता है वो किसके अंतर आता है, मीडियम में, कोर्स में, फाइन में, वेरी फाइन में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा जो 46 होता है वो हमारा मीडियम में आता है। क्योंकि पता होगा जो हमारा 1 से लेकर 30 तक होता है, 1 से लेकर 30 तक होता है हमारा, वो होता है कोर्स। इसके बाद आता है मीडियम जो कि 30 के बाद होता है, जो कि 80 तक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा जो इसके मीडियम वाले में आता है वो 46 आता है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मीडियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राइंडिंग
ग्राइंडिंग फ्लूइड्स आर यूज फॉर high heat generation, reduce the friction between the wheel face and the job, वॉश वे चिप्स या प्रिवेंट द लोडिंग व्हील्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ हाई हीट उत्पादन के लिए, या फिर व्हील और जॉब के बीच घर्षण को कम करने के लिए ग्राइंडिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं, या फिर चिप्स को धोकर बहाने के लिए, या व्हील के भार को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपको इनमें से ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिख ही रहा होगा आपको, इसका कोई इससे संबंध नहीं है। फिर आता है वॉश अवे चिप्स, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं है ग्राइंडिंग फ्लूइड से। फिर हम लोग आते हैं दो ऑप्शन पे, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील फेस एंड द जॉब, और फिर इसके बाद आता है हमारा हाई हीट जनरेशन। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा फ्रिक्शन से ग्राइंडिंग फ्लूइड का कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारी हाई हीट जो ग्राइंडिंग करते हैं, तो हमारा जो फ्रिक्शन के द्वारा जो हीट जनरेट होती है उसको कम करने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्टाइलस ऑफ सरफेस इंडिकेटर इज़ मेड ऑफ, स्टाइलस जो होता है वो हमारा किसका बना होता है, माइल्ड स्टील, डायमंड, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डायमंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोटर ड्राइव इन मिलिंग मशीन इज जनरली अटैच टू, मोटर ड्राइव इन मिलिंग मशीन इज जनरली अटैच टू बेस, कॉलम, टेबल, नी। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो मोटर ड्राइव होता है वो मिलिंग मशीन में किस में अटैच होता है, कॉलम में अटैच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा कॉलम में होता है वो मिलिंग मशीन में मोटर ड्राइव यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्नाइडिंग और नाइट्रेटिंग आर टू मेथड्स ऑफ केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो फ्रेंड्स 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा केस हार्डनिंग के ही दो प्रोसेस होते हैं, नाइट्रेटिंग और सैनाइडिंग। ठीक है, हार्डनिंग के लिए केस हार्डनिंग वगैरह होती है, लेकिन केस हार्डनिंग का ही टाइप होता है, हार्डनिंग का ही टाइप होता है केस हार्डनिंग, जो इसके अंदर दो हमारी प्रोसेस आते हैं केस हार्डनिंग में, एक सैनाइडिंग आता है और एक नाइट्रेटिंग आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ हाई कार्बन स्टील वाइल हार्डनिंग इज। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा पहला ऑप्शन दिया 723, फिर दिया 1923, फिर दिया 1960 और 560। तो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है हाई कार्बन स्टील के लिए वो हो जाता है हमारा 723 होता है हाई कार्बन स्टील के लिए। SCS के लिए जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हो जाता है 723। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस अ स्केल फ्री सरफेस। स्केल फ्री सरफेस किसके द्वारा उत्पादित होती है? पहला दिया इंडक्शन हार्डनिंग, फिर दिया है फ्लेम हार्डनिंग, फिर दिया है केस हार्डनिंग, फिर दिया नाइट हार्डनिंग। तो बस सही आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। ये एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और कई बार ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में कई बार पूछा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस है स्केल फ्री सरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर। हेलिकल गियर का कौन सा इसमें से एडवांटेज नहीं है, नॉट द एडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो लेसर लोड होता है। जबकि आपको पता होगा हेलिकल गियर के जो दांतें होते हैं वो घुमावदार होते हैं, तो उसका जो काम होता है वो स्मूथ ऑपरेशन के लिए भी होता है, अधिक भार की क्षमता को ले आने के लिए होता है, और नॉइसलेस चाल के लिए होता है। इन सब काम होता है हेलिकल गियर का, जबकि जो ये वाला ऑप्शन है वो इसका काम नहीं होता है। तो फिर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लेसर लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी, कम भार को ले आने की क्षमता। ठीक है, ये एडवांटेज नहीं होता, ये डिसएडवांटेज है जो कि इसका नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रिक हेलिकल गियर प्रोपोर्शन फॉर इंडक्शन मूवमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडक्शन प्रोपोर्शन जो होता है, जो कि हमारी जो इंडक्शन रॉड होती है और जो एक इंडक्शन व्हील होता है हमारा, कुछ इस तरह होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके द्वारा एक सॉफ्ट चूड़ी होती है। तो हमारी जो ये इंडक्शन व्हील होता है उसको ये एक 40 खाने घुमाने पर इसको 40 खाने घुमाने पर लॉन्गिट्यूडनल
हमारा एक चक्कर ही पूरा होता है। तो इसलिए जिसका सही आंसर हो जाएगा वो 40/n हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी गियर जब काटते हैं हम लोग तो हमारा इंडक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए।